अंगली कड़ी में हमारे बीच रवि कुमार कोल जी, जय जिलाध्यक्ष मैहर। संघर्ष के जीवन में बदनामी ना हो तो मंजिल बुरा मान जाती है साथियों। इसलिए अंगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि छोटे भाई रवि कुमार कोल जी, जो कि दिन रात समाज के लिए संघर्ष करते हैं और समाज के युवाओं को एक नई दिशा देने और एकजुटता लाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे युवा साथी को जय समाज की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं चाहता हूं कि आप आगामी कार्यक्रमों की संक्षेप में जानकारी देते हुए अपना उद्बोधन रखें। माननीय रवि कुमार कोल जी, जय जिलाध्यक्ष मैहर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें मंच प्रदान करने के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपनी बात रखने से पहले अपने माता पिता गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हमारे आदिवासी समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, कि जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सम्मानित साथियों, समाज में जो आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, ये हमारे समाज की दशा नहीं है। सम्मानित साथियों, अगर हम चाहें तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए ऊर्जावान है, क्योंकि हमारे समाज में राजनीतिक, हमारे समाज में तो नेता हैं, हमारे समाज में विधायक हैं, हमारे समाज में जिला पंचायत है, हमारे समाज में जनपद है, हमारे समाज में सरपंच है, पंच है, सांसद है। तो हमारे समाज में किसी नेता की कमी है क्या? अगर समाज में नेता की कमी हो सम्मानित साथियों तो हाथ खड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी बात आज नेता के तौर पर नहीं करते, क्योंकि हमारा समाज, हमारे बाप दादा लड़ाकू थे, लेकिन उनकी हालत और दशा, दुर्दशा हमारे साथ कैसे हो गई। और हम समाज के बीच जब जाते हैं, हमारे पास अनेक प्रकार के मुद्दे होते हैं। समाज में हमारे पास अनेक प्रकार के मुद्दे होते हैं। जिनके पास मुद्दे जीरो होते हैं, उनके लोग नेता कैसे बन जाते हैं। सम्मानित साथियों, ये सोचने का विषय है कि अगर हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे समाज के साथ शोषण होते हैं, हमारे समाज के साथ अत्याचार होते हैं, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ इतना आए दिन अत्याचार होता है, लेकिन नेता दूसरा बनता है। सम्मानित साथियों, जब नेता दूसरा बनेगा, उनके लोग आपके साथ शोषण करेंगे तो आपको न्याय दिलवा पाएंगे क्या? हमारे साथ जो अत्याचार कर गया वो हमें न्याय दिलवाने के लिए भी प्रेरित नहीं होगा। सम्मानित साथियों, हम ये नहीं कहते कि समाज में हमारे आने से परिवर्तन आया होगा, लेकिन हम अपने माता पिता को इतना तो कह सकते हैं कि उन्होंने हमें जन्मा है, तो कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है कि हम उनकी कोख से जन्म होकर आज हम समाज का नेतृत्व करते हैं। इससे बड़ा हमें कुछ ना चाहिए। जिस समाज में, जिस संगठन में हम नेतृत्व करते हैं, जिस संगठन हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति जय से, सम्मानित साथियों, हम उसके ऋण कर्जदार हैं कि अगर वो ना होता और सर न मिले होते, जो आज हम समाज को एक दिशा, एक मार्गदर्शन, एक नई ऊर्जा, परिवर्तन की ओर हर दिन आए दिन, ऐसा दिन कोई ना होता होगा कि हम समाज के लिए डटकर लड़ाई न लड़ते होंगे। सम्मानित साथियों, हमारे समाज में सोच लीजिए कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूची होती है, आज जो देख लीजिए कि भील प्रदेश का मांग हो रही है। अब अगर भील प्रदेश की मांग हो जाएगी सम्मानित साथियों, तो जो 5वीं और 6वीं ट्राइबल एरिया है वो कट जाएंगे। सम्मानित साथियों, फिर हम अपना कोली कोल करते रह जाएंगे। आप अपने दिमाग में ये बात रख लीजिए कि अगर हमारे बाप दादाओं को कोल की बात करना होता तो 70 साल पहले कर लेते, लेकिन आज हम पूरा समाज आदिवासियों की बात करता है, आदिवासी कालम की बात करता है, लेकिन हमारे कुछ समाज के नेता कहो या दोगले नेता कहो, वो कोलों की बात करते हैं। हमें खलता है कि जो हमारा समाज, पूरा आदिवासी समाज बोलता है, भाई बोलते हैं कि घोड़ भैया भील जो है, बोलते हैं कि कोलों को साथ बैठते नहीं, लेकिन आप बैठना तो पसंद करो, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलते हैं। जिनके साथ मैं आए दिन रात दिन बैठता हूँ, उन्होंने मेरे से कहा, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कहते,
जो वरिष्ठ होते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, बोलते हैं भैया रवि दादा आपसे मैं बता दूं कि आज हम लोग तो दाल रोटी एक साथ साझा करे हैं, ऐसा भी दिन आएगा कि हम अपनी बेटी और बहू एक दूसरे को साझा करेंगे। हमें वो नहीं सोचना पड़ता, हमें तो ये दिमाग लगाना पड़ता है कि हमारा समाज सिर्फ कोल की बात करेगा। हमारे समाज, सोच लीजिए कि आज जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, वो कोलों की बात क्यों करती है? कोलों की बात इसलिए करती है, आपको मैं आगाज कराता हूं चंद बातों से, कि कोलों की बात यह करती है कि ट्राइबल समुदाय में कोल ही इतना भोला भाला समाज हो चुका है कि वो अपने हक और अधिकार की बात नहीं करना चाहता। सम्मानित साथियों, जानता हो तो आप बता दीजिए। आए दिन अगर सोच लीजिए कि हमारे समाज में कोई कोलों का नेतृत्व करने वाला लीडर हो तो आप एक लोग का नाम गिना सकते हैं सम्मानित साथियों, लेकिन नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि समाज के लोग आज तक यहाँ सामाजिक संगठन की बात करते हैं और फिर 5वें साल आने की बात होती है, उन लोगों की मोहर और बटन दबा देते हैं जो समाज की बात यहाँ तो कर नहीं पाते, तो सदन में बात क्या करेंगे? सदन में बात उनको करने के लिए इतना मिलता है, उनको चिट्ठा मिलता है, चिट्ठा मिलता है और डायरेक्ट जाके वो पढ़ते हैं। और वो नेता कैसे पढ़ पाएंगे जो समाज को आज तक पहचान न पाते हो? समाज का चिट्ठा वो कैसे पढ़ पाएंगे जो अपने बाप दादा को वो नाम न जानते हो? तो मैं ये चाहता हूं कि समाज के युवा, मेरा तो सीधे शिक्षा के क्षेत्र में रहता है कि हमारे समाज के यूथ पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर वो सरकारी जॉब के लिए प्रेरित है तो जॉब करें। उनके लिए हमारा पूरा जय संगठन, पूरा जयस परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि आपको जो बच्चा पढ़ने में उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी, जयस का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग पाई पाई कमाई एक एक रुपया भी धर धर के उसको पढ़ाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। लेकिन आप ढंग से पढ़ो, तो अगर जिसका जिसमें मनोबल है आप एक बार जय संगठन से उम्मीद तो करो। आप देख लीजिए कि आए दिन अभी हम लोग जब खते गांव खिबनी में हमारे ही आदिवासी समाज के लोगों के घर गिर गए, सरकार ने ही गिराया कि नहीं गिराया? जिसके यहाँ हम गए थे उन्होंने हमें पहचाना नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा ऐसा स्वागत किया कि हमारे साथ मैयर जिले से चलकर हमारा बेटा आया है। उन्होंने हमारे स्वागत में कमी नहीं की सम्मानित साथियों। उनका घर सोच लीजिए कि जब गिरा, उनका घर जब गिरा, उनके पास, हर व्यक्ति के पास 35-35 एकड़ जमीन होगी सम्मानित साथियों। आज वो समाज लड़ाकू समाज है, उनके बच्चे अगर उनके पास 35 एकड़ का पट्टा मिल जाएगा सम्मानित साथियों तो उनका बच्चे उनके गरीब होंगे क्या? उनके बच्चे गरीब होंगे क्या? फिर बोलेंगे कि उनके बच्चे, जैसे कि अपना समाज क्या बोलता है कि हमारा कोलों का आरक्षण गोड़ खाता है कि नहीं खाता? भाई संघर्ष करता है तो वही ना खाएगा। आप संघर्ष करोगे तो आपके पास भी तो मुकाम आएंगे, लेकिन आपको संघर्ष करना नहीं, आप सिर्फ दूसरे को कोसते हो। भाई कोसो मत, करने के लिए प्रेरित रहो ना। आज तक कोई बोला होगा कि जय सतना के अंदर कोई ऐसा लीडर मिला होगा कि आए दिन थाना में घेराव कर सकता हो? कोई है क्या? आप जब खुद का नेता और क्रांतिकारी नहीं बनाना चाहते, अब दूसरे के पीछे पीछे चलोगे ना तो दूसरे के पीछे पीछे चलने से चमचा बनते हैं लोग, क्रांतिकारी नहीं बनते। हमें भी देखे होगे ना, अगर मैं जाता हूं तो अकेला व्यक्ति जाता हूं, मुझे भी लगता है, मुझे क्यों क्या लगता है कि हमारा समाज सोया है। हम सिर्फ वहां नहीं जाते कि हम भीड़ का हिस्सा बनने जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर उस संगठन का, मैं वहां का अगर आंदोलन को पढ़ाया तो साथ धरातल में उतारने का काम करूंगा सम्मानित साथियों। अगर आपको लगा भी होगा, जितने भी मैं आंदोलन किया होगा, जितने भी आंदोलन मैं किया होगा, ये नहीं कहता कि मैं वहां भीड़ का हिस्सा बन के गया हूं। जितना मेरे से बना, तन मन से बना, उतना मैं करने का काम किया हूं। और मेरी आवाज आपको सबको पता होगी कि सतना बस में नहीं, रीवा में भी गूंजती है, आपके मैयर में भी गूंजती है, सतना में भी गूंजती है। जब से सर ने मुझे सर ने ब्लॉक अध्यक्ष दिया था, ये नहीं कहा था, मुझे नियुक्त नहीं दिए थे, मुझे सर नियुक्त नहीं दिए थे, नॉर्मल एक मैसेज फॉरवर्ड किए थे, रवि जी आपका कार्य सराहनीय कार्य है, आपको मैं ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करता हूं। मैंने भी सर से कहा, सर आपने मुझे नियुक्त कर दिया एसएमएस के माध्यम से, लेकिन मैं आपको वो काम करके दिखाऊंगा जिसको आप नियुक्त करते होंगे, जो काम वो न किया होगा वो काम करके मैं दिखाऊंगा सम्मानित साथियों। आज ऐसा दिन आया कि नहीं आया जो हमारे समाज के लोग संगठन को, जय संगठन को गाली देते थे, छोड़ के जाते थे, लेकिन वो लोग आज हमारे कार्य को देखकर खुद सलामी करते हैं कि ऐसा ही यूथ चाहिए, ऐसा ही युवा चाहिए। मैं नहीं कहता, हमारे बीच हमारे मीडिया प्रभारी पूर्व बैठे हैं, आज तक मंच में ना बोला होगा, आप सबने भी देखा होगा, लेकिन दोस्ती का असर वो होता है सम्मानित साथियों कि अगर मैं इनको गांव में छोड़ देता हूं तो आधे घंटे, एक घंटे की बात रख पाते हैं सम्मानित साथियों। तो हम लोग वो काम करते हैं, आप हमारे साथ आके जुड़ो तो। और जो बात सर ने कहा कि हमारा 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमको कैसे बड़े और उल्लास के साथ मनाना है, हम तो मनाते ही हैं, हर साल तो मनाते हैं। ऐसा कौन सा साल हुआ कि
आदिवासी विश्व दिवस नहीं मनाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज, जो हमारे समाज को लोग तरह तरह से लगाकर एक मार्ग से भटकाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज दूसरों के लिए दरी मैट फट्टे कुर्सी न लगाए तो खुद अपने लिए लगाए, दूसरों के लिए ताली और मुजरे ना करे। सम्मानित साथियों, क्या है ना कि समाज में कृतियां आती हैं, अंधविश्वास इसी प्रकार से बढ़ते हैं। अंधविश्वास कहीं से प्रकट नहीं हुआ, किसी माँ के पेट से कोख से जन्मा नहीं है, यही से सब जन्मा जो आपके विचार हैं, जो आपके दिमाग हैं। अगर आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो ना, तो कहीं बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बदल जाओगे। सम्मानित साथियों, और दूसरी बात, अब सोच लीजिए कि संगठन को किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाप दादा चलाते हैं, सभी संगठन की विचारधारा होते हैं, लेकिन किसी संगठन का जो कारवा होता है, कार्य करने की क्षमता होती है, वो थोड़ा धीमी होती है, थोड़ा तेज होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? जो अपना मध्य प्रदेश कोल समाज सेवा संघ है, मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि आप यूथ, कैसा यूथ चाहते हो, कैसा परिवर्तन समाज में चाहते हो, कि ताली बजवाने वाला समाज बने या कि मुजरा करने वाला समाज बने। आप अगर कर्मचारियों को संगठन बनाए हो ना, तो बता देना सम्मानित साथियों कि हमारे समाज को हॉस्टल जरूरत होती कि नहीं होती, शिक्षक जरूरत होती कि नहीं होती, कोचिंग सेंटर खोलिए, कोचिंग सेंटर के बाद हॉस्टल खोलिए, उनको पढ़ाने के, उनके उज्जवल भविष्य का काम करिए, ना कि आप वही काम करते हो कि अगर सामाजिक कर्मचारियों को संगठन बना लेते हो तो आपको भी लगता है कि हम नेता बन जाएं, हम ही क्रांतिकारी बन जाएं, हम ही धर्माचार बन जाएं, हम ही सब बन जाएं। तो ऐसा कभी हो सकता है? सम्मानित साथियों, एक अपना मार्ग चुनना होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना होता है। जो अपने गोल से भटक जाते हैं, जैसे हमारे यूथ भाई जो एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते हैं, उनको भी लगता है कि हम एमपीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन फिर क्या करते हैं? वो पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरते हैं, पटवारी में फॉर्म भरते हैं, यहां वहां की तरह तरह की जब सब्जेक्ट पढ़ोगे सम्मानित साथियों, तो आपको दिमाग में पल्ले पड़ेगा क्या? आप क्वालिफाइड पेपर कर पाओगे क्या? और अगर मुझे ही लगता है कि मैं क्रांतिकारी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन जाऊंगा, बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा और मैं ही धर्माचार बनूंगा, पूजा पाठ कराऊंगा, तो क्या हमारा सक्सेस हो सकता है? हमारा गोल कभी सक्सेस हो पाएगा क्या? समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो विचार से चलना होगा, एक साथ बैठ के चलना होगा। ऐसा नहीं है कि समाज हमारा जागरूक नहीं है। हमारे समाज के, हमारे बाप दादा सोच लो ना कि वो दशक में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा होगा, जैसे हमें आजादी दिलवाए। जब हमारा भारत देश गुलाम था, आपको पता भी होगा, जब हमारा भारत देश गुलाम था, हमारे बाप दादा महुए की रोटी खाकर, जबे खाकर कैसे कैसे लड़ाई लड़े, लेकिन गुलाम नहीं हुए। लेकिन उनके ही वंशज, उनका ही जो आपके खून में, रगों का खून दौड़ता है, मुझे तो लगता है कि यार इनका खून कैसा फीका खून है, इनका खून इतना फीका क्यों है कि ये समाज के लिए बात नहीं करते, समाज के लिए बात नहीं करते। और दूसरी बात, जो हम लोग राजनीति करते हैं, हमारा भी उद्देश्य है कि हम ये नहीं कहते कि हम अपना संगठन बनाएंगे, हम तो इतना काम करते हैं कि हम अपने समाज में आने वाले चुनाव में ऐसी भागीदारी दिखाएंगे, हर एक गांव में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। क्योंकि हमारी युवा कौम है कि जब हम सड़क खोद सकते हैं तो सदन भी खोदने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। हम दूसरे के पीछे पीछे कब तक भटकेंगे? अगर भटकना होता फिर वही हाल होगा कि हमारे समाज को गुमराह करने वाले लोग आ जाएंगे। तो आप नेतृत्व करिए, जो आप अगर कर्मचारी बनना है, आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कदम बढ़ाइए। आप, हमारा परिवार, आपका जैस परिवार स्वागत करता है और तन मन से करेगा। ऐसे बात नहीं कि मंच लगा लेते हैं, ये मंच लगाने का हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम मंच लगाएं, आपको गुमराह करें। यही एक प्लेटफॉर्म है कि जो जैस आपको नेतृत्व कर सकता है, आप ही नेतृत्व कर सकते हो। हमारे लोग बैठे हैं, इनको भी लगता, सर ने कहा, विनोद सर ने कहा कि हम लोग जब काम करते थे हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कमी है हमारे लोगों पे, ऐसे लगा था, थोड़ा थोड़ा वो हुआ। लेकिन सर आपको ऐसे मनोबल की कमी नहीं आएगी, हम लोग तन मन से डटकर लट से लट बजाने का काम करेंगे। जहां जैसे आप बोलोगे वैसे काम करेंगे। आप गाइडेंस बस करिए, हमारे यूथ, हमारा पूरा समाज आपके मार्गदर्शन से चलेगा सम्मानित साथियों। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे समाज के नेतृत्व, अब सोच लीजिए कि हमारी बहनें राखी तो भाई के बांधती हैं, भाई का बहन का फर्ज भी तो पता होना चाहिए कि हम अपने भाई के लिए राखी क्यों बांधते हैं। ये हमारे त्योहार हैं क्या? अगर हमारे त्योहार भी होते, नहीं भी होते, हमारा फर्ज होता है कि अपने भाई की राखी बांधो। तो भाई का भी फर्ज होता है कि हमारे बहन के लिए किसी भी प्रकार की आफत आ गई तो डटकर लड़ाई लड़ने की हमारे साथी होती है कि नहीं होती? लेकिन उनके भाई फिर संगठन से क्यों मदद मांगते हैं? जब संगठन के साथ आपको खड़े नहीं होना है, संगठन के साथ आपको चलने में शर्म आती है, तो संगठन से मदद मत मांगो ना यार।
मत मांगो ना। संगठन का इतना भूखा नहीं है कि आपकी मदद करता रहेगा। संगठन से मदद मांगो उतनी जितनी आपको खल सके। संगठन ये नहीं कहता कि आप हमें पैसे दो, आपसे पैसे की जरूरत नहीं है क्या? हम लोग कार्यक्रम लगवाते हैं किसी को पैसे के लिए बोलते हैं क्या? हम तो लगता है कि हम कार्यक्रम कर लेंगे जितनी हमारी खून पसीने की कमाई है, हम तो हमारा सीधे से ध्यान रहता है। जब मैं आपको आगाज करा दूं अपनी बात, मैं व्यक्तिगत बात बोलता हूं, जिस दिन मैं अगर संगठन छोड़ा अपाहिज हो जाऊंगा, मैं संगठन में एक कदम भी न रखूंगा। नाम के लिए काम नहीं करूंगा, नाम के लिए मैं काम बस नहीं करूंगा। जब तक मैं संगठन में पदाधिकारी बन के रहूंगा तन मन से काम करूंगा, ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा सम्मानित साथियों। क्योंकि हमारे बाप दादा ये नहीं सिखाते कि हम लोग किसी के साथ काम करें और नाम उनका बदनाम करें। हमारा संगठन, हम कई पार्टी में काम करते हैं, लेकिन लोग हमको बोल दिए कि आप इस पार्टी में काम करते हो, इस संगठन में काम करते हो। मैंने बोल दिया भैया कि अगर जय संगठन न होता तो आज हम इस मुकाम में कभी पहुंच पाते क्या? अगर पूरा रीवा संभाग मुझे पहचानता होगा, सब आपकी ये सब आशीर्वाद की कृपा है कि मुझे पहचानने का काम किया है। और मेरा वही काम रहता है कि हम आंदोलन करते हैं, आंदोलन से हम कभी पीछे नहीं हटते। अगर समाज की किसी लोग को भी जरूरत होगी तो आपका ये छोटा भाई तन मन से डटने का, लड़ने का काम करेगा सम्मानित साथियों। और दूसरी बात, अब हम लोग क्या है कि जब कार्यक्रम करते हैं पदाधिकारी बना देते हैं, फिर उनको दायित्व तो नहीं सिखा पाते। दायित्व तो इसलिए हम लोग नहीं सिखा पाते क्योंकि हमारा जितने भी हम लोग उनको पद देते हैं, पद देने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग पद बस आपके लिए नाम बस के लिए हैं। अगर नाम बस के लिए होना होता तो आप लोग पद न लीजिएगा। क्योंकि मैं नहीं कहता दबाव भी नहीं डरते, हमारे सर भी कई दिन से हैं, आपको कभी नहीं कहता कि काम करिए, लेकिन उतना काम करिए जितना समाज में परिवर्तन थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए सम्मानित साथियों। ऐसा ना हो जाए कि आपको कोसने का काम दूसरा संगठन करे कि 30 साल का संगठन हो गया, बुढ़ापा आ गया संगठन में, काम नहीं कर पा रहा। अब देख लीजिए ना, जयस इस बार तेजी से बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? जयस करवा बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? किसके बदौलत बढ़ रहा? संगठन कोई ऊपर से तो आत्मा नहीं आती, ऊपर से तो कोई प्रकट नहीं होता, प्रकट तो आपको ही होना है ना। अगर मुख्यमंत्री को कांधे में घुसेरने का काम किया, कीचड़ में घुसारने का काम किया, तो जयस की युवा साथी किए कि नहीं किए? आप सब तो वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते? तो ये लगता है कि जब अपन लोग किसी के सामने ताली बजाएंगे ना तो उसको लगे कि भाई ये ताली बड़ी अच्छी बजाता है, अब इसको बजाने का काम करो। लेकिन आप एक साथ खड़े होकर समाज के लिए आंदोलन करोगे। अगर सोच लो ना, किसी ने कहा था कि भाई भीख मांगना है, किससे भीख मांगना है? हम लोग कलेक्ट्रेट जाएंगे ना, कलेक्ट्रेट से हमारा सेंसन कुछ बजट होगा कि ना होगा? विधानसभा से होगा कि ना होगा? जब हम विधानसभा जाएंगे भैया तो आपके साथ कुछ आंदोलन में होगा कि ना होगा? तो अपन लोग काम उस तरह करेंगे ताकि हमारे समाज में परिवर्तन आ सके। अभी सोच लीजिए कि फिलहाल में अभी आप लोग सब न्यूज तो देखते होंगे, अभय मिश्रा जी एक कर्मचारी को, अपने एक कर्मचारी को कितना किसी तरह बुरी तरह से मारे कि नहीं मारे? मारे कि नहीं मारे? पूरा उनका विपक्ष टीम आंदोलन किया कि नहीं किया? और उनके पूर्व विधायक किस तरह महिला कांस्टेबल, महिला प्रभारी टीआई साहब को किस तरह की बात किए। अगर सोच लीजिए कि हमारा जो, अगर कोई भी संगठन, चाहे छोटा बड़ा संगठन, कोई अदर पार्टी होती, उस तरह कोई प्रतिनिधित्व करता तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाती कि ना हो जाती? होती कि ना होती? तो अपन को ये बताना है कि अपन लोग किसके साथ कैसे खड़े होना है। हम लोग जब भी कार्यक्रम आंदोलन करवाते हैं, किसी के साथ अगर बोल देना कि अगर जिस दिन रवि भाई नेतृत्व करता है, अगर किसी की गाड़ी का चालान कटता हो तो बता देना। और हम लोग उन्हीं पुलिस वालों के सामने से जाते हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि हम लोग के पास वो जज्बे हैं, बात करने के तरीके हैं। आपको कभी कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता, आप सिर्फ आंदोलन बस में जाओ। मैं जितने भी आंदोलन करता हूं सम्मानित साथियों, कभी विदाउट टिकट ही करता हूं। मुझे लगता है कि जो ट्रेन सरकारी है वो हमारी है, क्योंकि हम आंदोलन में उनके वंशज हैं कि हमें, हमारे पूरी तो सरकार की, हमारे सरकार अब तो आदिवासी सरकार तो चालक है, हम मालिक है कि नहीं है? हम इस देश के मालिक है कि नहीं है? सरकार बोलती है चाहे ना बोले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं बोला? अब इसको मानेगा कौन? जब सोच लीजिए ना, सरकार आपसे ताली बजवा सकती है, टाटी बजवा सकती है, कैंडल जलवा सकती है, उसने तो बोल दिया भैया छुट्टा कि आप इस देश के मालिक हो, तो अब इसको कौन मानेगा? खुद मानो ना कि हम मालिक है। हम तो पूरे अपने आप को मालिक मानते हैं। कहीं मैं जाता हूं तो मालिक वाला रुतबा रहता है, किसी के साथ बैठता हूं तो मालिक वाला रुतबा रहता है। चाहे थाने पे जाऊं, जिस दिन अभी इस दिन हम लोग गए थे, गुरैया गए थे, भाई साहब बैठे हैं, सब प्रमाण बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा। कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल है तो भाई लोग से उलझ गए थे, तू तलाक की बात आने लगी थी। मैं इतना ही बोला था, भैया मैं जिला अध्यक्ष हूँ, बात करना तो मेरे से बात करना। तत्काल वहां प्रभारी बैठा था, एसआई साहब बैठे थे,
उन्होंने मुझे सिर्फ देखा, वहां से पूरी अपनी कुर्सी छोड़ के आए और मेरा हाथ पकड़ के बोले, माननी आप आइए, पहले बैठिए। कुर्सी ले आके रखे, बोले आप बैठिए, पहले जो आपको ये खून गर्म है ना, इसको आप शांत कर लीजिए। फिर वो विधिवत बात किए, माननी ऐसा ऐसा काम है, आप जाके पहले तहसील में बात कर लीजिए। उनका काम हमने इतना करवा दिया कि तहसील में तहसीलदार से बात कर दिया, पटवारी से भी बात कर दिया, और मैं इतना बोला था मैडम कि अगर हमारे समाज के साथ अगर ये लोग शोषण अत्याचार करना चाहते हैं तो हमारा डंडा और झंडा मजबूत है, हम जाके अगर वो मौके को मुआवजा करेंगे, देखेंगे, और जैसा भी मुझे फील होगा वैसा मैं काम करूंगा। सम्मानित साथियों, मैडम ने बोला कि रवि जी आप जाइए, जैसा आपको उचित लगेगा। सिर्फ हम लोग 7-8 लोग थे, उनका तत्काल खड़े होकर जो दबाने बवाने का काम करके आया हूं। सम्मानित साथियों, हम लोग की ये ताकत है। और वो लोग जो विपक्षी थे, विरोधी थे, सोच लो ना, विरोधी थे, वो 1 किलो 2 किलोमीटर दूर से वीडियो बना रहे थे। तो ताकत संगठन की ये होती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, उनकी 5 एकड़ जमीन थी। 5 एकड़ जमीन अगर सोच लीजिए ना कोई कब्जा कर लेता तो हमारा समाज आज कहां जाता। तो हमारे समाज के साथ ऐसा धोखाधड़ी हो सकता है, होता है कि नहीं होता। अब अपन लोग जितने भी लोग हैं, सोच लो सतना के अंदर जितने लोग हैं ना, अभी संगठन को ना लगता होगा संगठन हमारे लिए क्या करता है, नहीं लगता ना। लेकिन जिस दिन उनका अतिक्रमण से जमीन हटेगी, बुलडोजर चलेगा, फिर क्या करेगा? फिर बोलेगा भैया हमारा संगठन घर गिर गया, घर बनवा के दे। तो घर बनवा के दे पाएगा क्या? हमारे साथ आप कदम से कदम मिला के रखो ना, हम अपनी आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे कि आप अभी अतिक्रमण में बसे हो, आपको पट्टे दिलवाने का काम करेंगे। दिलवाएगा कौन? दिलवाएंगे हम, ना दिलवाएंगे, हमारा संगठन दिलवाएगा। मैं नहीं कहता कि आप मेरे संगठन से उम्मीद करो, आप उससे उम्मीद करो जो आपकी काम वो कर सके। सही बात है कि नहीं है? सही है। तो अपन लोग ये काम करें ना। अभी सोच लीजिए कि फिलहाल अगर जो झंडा वाला प्रकरण था मवासियों का, 40 घर गिरे थे कि नहीं गिरे थे? उसका रिकॉर्ड कोई देखा क्या? हम लोग रिकॉर्ड देख के आए हैं, उसमें से 23 लोग का शायद पट्टा बना था। पट्टा बनने के बाद भी अब इनको वहां से मंत्री बुला के लाए, भैया मंत्री आ गया, माला चढ़ा दो, ताली बजा दो, समाज से नारे लगवा दो। उनको 2.5 एकड़ जमीन मिली कि नहीं मिली? उनके लिए घर बना कि नहीं बना? नहीं बना ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ गूंज करते मुख्यालय में, तो उनके दिन आए दिन उनके कान में हम लोग गूंज करते कि ना करते। तो हमारे समाज को लोग कैसे गुमराह करते हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप गुमराह उनसे मत होना। आपको वो कार्यक्रम लगा लेना टाउन हॉल में, उनके कार्यक्रम लगवाने से कोई वो नहीं आता, परिवर्तन आता है कि नहीं आता? अगर जयस यहाँ ना होता, यहाँ कितने कार्यक्रम होते कि नहीं होते? जयस तो खुला पोस्टर डालता भैया कि हमारी इस दिन मीटिंग है, आप आओ, आपका सबका स्वागत है। लेकिन ये गोपनीय मीटिंग करते हैं कि नहीं करते? फिर गोपनीय मीटिंग करने के बाद भी ये जब इनका कार्यक्रम सफल होता है, फिर बोलते हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। होता है कि नहीं होता? तो अपन को बताओ किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है, आप सब विचार कर लो ना। मैं आपको मना नहीं करता कि आप मेरे कार्यक्रम में डीजे लेके आना, ये करना, हमारे लिए ताली आप ना बजाना, सर के लिए ताली ना बजाना। सर हम लोग के लिए बोल दिए हैं कि हम लोग दो लोग ने कार्रवाई स्टार्ट किया था, आज तो सैकड़े लोग हैं। जिस दिन सर बताओ कार्रवाई स्टार्ट किया, पूरी क्रांति, पीली क्रांति गूंज करती है पूरे मुख्यालय पे, पूरे संभाग में करती है कि नहीं करती? करती है कि नहीं करती? लेकिन अपन लोग जिनके साथ खड़े होते हैं, सर ने अभी कहा कि पहले हम लोग उस जानकारी को हासिल करें। हमें लगा था कि बिमला कौल जी के साथ शोषण अत्याचार हुआ है, उनका अपमान हुआ है। हमने सर से ही पूछ के गया था कि सर हम लोग जा रहे हैं। सर ने आदेश दिया, हमने चला गया। वहां जाने के बाद मैंने मैडम से बोला भी था कि मैडम हमारा सामाजिक कार्यक्रम रहेगा, आपका विशेष रूप से झंडा बैनर बना रहेगा। माननीय हमारे बीच बैठे हैं रितेश रावत जी, इनके मामा जी भी थे। उन्होंने बोला कि जो जैसा आप चाहते हैं वैसा कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। पूरी तरह मन मैंने लगाया कि नहीं लगाया? सोशल मीडिया से हो कुछ भी हो, उनके लोग 10 लोग आए थे, हमारे लोग हमारे बुलाने 300 लोग गए थे। अब इसको कौन देखेगा? उनको तो लगता है कि पार्टी आ गई। जो लोग को लगता है कि पार्टी आ गई, उनको लगता है ना अगर कार्यक्रम में हम लोग को संतुष्टि नहीं मिले, हम लोग विरोध किए कि नहीं किए? हमें देखो ना कि ये लगता है कि जब हमारा समाज गलत करता है, हमारे लिए लगता है कि गलत जो किया समाज चाहे करे चाहे दूसरा करे, हमारे लिए बराबर है। हम छोटी छोटी गलतियों को माफ कर सकते हैं क्या? कब तक करेंगे? गलतियां माफ करने से कुछ हो जाएगा बताओ ना। अभी हमारे बीच ही कुछ लोग फोन लगाए थे, बोलते हैं वो रवि चूतिया है। बताओ ना, ये गलत बात है कि नहीं है? अगर चूतिया है 100 लोगों को खड़ा कर सकता है, तो ये ना सोचो कि चूतिया है। बोलते हैं वो नेतागिरी फैलता है और रेरी मार रहे थे, मंच से बता रहा हूं, और जिला अध्यक्ष ही हैं।
उनको बताएंगे कि भैया ये जैस का कारवा है, आपके कहने से मैं चूतिया नहीं हो जाऊंगा। जिन जिन ने मुझे गूलर मेढक बोला है, जिन जिन ने मुझे गूलर मेढक बोला है, बोले तुम्हारी अच्छी घर से परवरिश नहीं है, अच्छे खानदान से बिलोंग नहीं करते हो और अच्छे लोगों से साथ संगत नहीं है, उन्होंने भी समझ गए हैं कि रवि कितना अच्छा लड़का, कितने अच्छे घर से परवरिश की है। क्या मैं किसी के सामने भीख मांगता हूँ क्या? अगर मैं कारोबार स्टार्ट किया हूं तो भीख नहीं मांगता। लेकिन लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मैं खल गया हूं ना, उनको मैं खल रहा हूं कि ये गरीब घर से बिलोंग करने वाला लड़का पूरे मुख्यालय को हिलाकर रखा है, तो इसके लिए खल गए ना। बोलते हैं कि वो अलावा जी के संगठन का है, अलावा जी कांग्रेस से हैं और आके यहाँ विरोध करते हैं। अलावा जी कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं, पूरे आदिवासियों को नेतृत्व करते हैं। अगर कांग्रेस को झंडा लगा करते हो तो बता दो ना सम्मानित साथियों, करते हैं क्या? नहीं। क्योंकि मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के आया हूँ, उनके साथ 4-4 आंदोलन करके आया हूँ। वो कांग्रेस कभी नारा नहीं लगवाते, कांग्रेस कभी लीडर के नाम नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। तो सोच लो ना कि हमारा वो नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व कोई भी करे ना, समाज के जितने भी विधायक होंगे, ट्राइबल के जितने भी विधायक होंगे, अलावा जी के बराबर कोई सवाल ना करता होगा। करता है क्या सदन में? नहीं। जमीन में हिटता, बारिश भरी बरसात में मूसलाधार धारों में बारिश में घूमता है, तो ऐसा विधायक है क्या? पढ़ा लिखा विधायक है? MBBS ऐसा नॉर्मल व्यक्ति होता है क्या? सदन में बात जिसकी गूंजती है तो वो नॉर्मल व्यक्ति होगा क्या? और लोग मुझे बोलते वो कांग्रेस का है, उसका एजेंट है रवि। एजेंट नहीं हो भैया, एजेंट नहीं हो। और जिसको लगता भी होगा ना तो हम अपने दम में, जय संगठन ने मुझे नहीं चलाता, न जय संगठन मुझे फंड देता। जितना भी कारोबार मैं बढ़ाया हूं अपने खून पसीने के और अपने भाइयों से मदद मांग मांग के मैं बढ़ाया हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अगर मैं किसी से पैसे भी लेता हूं ना, उससे मैं कर्ज लेता हूं, उसको लौटाने की इतनी मेरी हैसियत है। और लोग जितने मुझे बोला है, जिसने मुझे रेरी मारा है, उसको मैं आपके सामने बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। मुझे इतना बुरा लगता है कि जब मैं समाज के लिए तन मन लगाता हूं तो मुझे मान सम्मान चाहिए कि ना चाहिए? मान सम्मान कौन देगा? दूसरा देगा क्या? दूसरा समाज देगा? दूसरे समाज की अगर मदद करता हूं तो बता दो ना। मैं सबकी मदद करता हूं कि नहीं करता? आए दिन कभी भी होता है। यहाँ हम लोग बताओ ना सर, लोग बताओ, जन्मों से ब्लड निकलवा रहे हैं समाज के लिए, इन लोग खून निकलवा रहे हैं। हम लोग जिनको खून देने के लिए बुलाते हैं ना, उनसे 1 रुपए कभी पैसे न लेते होंगे, कभी भी 1 रुपए पैसा न लिया होगा। जितने बार मैंने तो आज तक 36 यूनिट ब्लड दिलवा चुका होगा, 36 लोगों से ब्लड दिलवाया हो, और मैं खुद अपना 9 बार ब्लड निकलवा चुका। लेकिन आज तक हम किसी से उम्मीद नहीं करते, हमारा समाज है नहीं जानता। मैं उनसे इतना भी बोल देता हूँ भैया कि आप पहले अपने परिवार, अपने नात रिश्तेदार से ढूंढ लो ना। अगर वो नहीं देते, जब आपका भाई जिंदा है, आप जब भी अपने भाई को बोलना 3 महीने पूरे होंगे, उसके बाद मैं ब्लड निकलवाने के लिए तैयार रहता हूँ। सम्मानित साथियों, तुम्हारा कारवां ऐसा है और हम दिन आए दिन काम करते हैं। अभी आपके जो ये कुआं की घटना है, कुआं के जो आदिवासियों के साथ घटना है, उनके जमीन के लिए भी हम दोनों भाई गए थे। उनसे मैं बोल के आया था, जब तक आप मेरे से उम्मीद करोगे, आपका भाई तन मन से डटकर लड़ाई लड़ेगा। उनको मैं सिर्फ इतना बोला था, आप डॉक्यूमेंट फिल कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा जिस दिन आपके साथ खड़े होना है उस दिन की डेट फिक्स कर लीजिए। आज तक वो फोन नहीं लगाए। तो भाई ये बताओ ना कि समुंदर क्या प्यासे के पास आता है? प्यासे को समुंदर के पास जाना होता है कि नहीं जाना होता? तो वो हमसे उम्मीद करेंगे, एक बार फोन से बोल देंगे कि रवि ऐसा काम है। रवि का तो बना ली नहीं, सर को बना ली नहीं कि सर जी ऐसा आ जावे और हमारा काम कराओ। भाई आपकी फोटो कॉपी तो आप निकलवा लो ना, आपको प्रिंट करवाना करवा लो ना, आपको जहां तक काम करवा सकते हो वहां तक करवा लो ना। उसके बाद नहीं करवा पाते तब आप बताओ ना, आपका भाई 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। आपका भाई आपके लिए जान भी दे सकता है, ये ना सोचना। क्योंकि हमने सोच लिया था कि अगर समाज के लिए कुर्बानी देना होगा दूंगा। क्योंकि मेरा उदाहरण है, अपने छोटे भाई की मैंने शादी कर दिया, अपनी शादी नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि मेरी कब क्या मौत हो जाए, कब क्या मेरे साथ हो जाए, क्या कब मेरा अंत हो जाए, कब मुझे जेल जाना पड़े, कब क्या हो सकता है। उसलिए मैं 24 घंटे समाज में काम करता हूं कि नहीं करता? अगर मुझे अपनी बीवी की फिक्र होती और मुझे टीवी और बीवी में मगन होता तो मैं भी शादी ना कर लेता क्या? मुझे नहीं लग रहा था ना कि मैं अपने भाई की शादी कर रहा हूँ। काफी मेरे गांव के लोग बोले थे कि भाई अगर नहीं करता तो तेरी शादी ना होगी। मैं भैया बोला कि शादी करने की मेरी एज भी नहीं है, अब मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि हमारा समाज ही हमारे लिए सब कुछ है। समाज में अपनी जान कुर्बान है, इसलिए मैं काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। करता हूँ कि नहीं करता? अब नहीं करता तो लोग बता देना। हम लोग तो खुले मंच से बोलते हैं भैया आपका स्वागत है। हम लोग तो कई बार बोल चुके युवा संवाद लगवाने वाले हैं, आप जहां बोलो वहां लगवा सकते हैं। हम लोग तो इतना भी बना लेते, टाउन हॉल में करवाएंगे, भव्य युवा संवाद कराएंगे, ताकि लगे कि मुख्यालय में गूंजता है कि यहाँ का आदिवासी समाज बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन नहीं है, समाज के हमारे लोग सिर्फ रील बनाने में मगन है, टीवी और पिक्चरों में मगन है। टीवी देखो ना, टीवी लोग नहीं देखते क्या?
समाज के कई लोग टीवी देखते हैं, समाज के कई लोग नेतृत्व करते हैं। जब भी मैं कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से एनएसएस को लीड करता था, 200 लड़कियां मेरे अंडर में काम करती थी, लड़के भी मेरे अंडर में काम करते थे। उनके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता था। भैया उनके साथ आज एक लड़की का लग गया था स्टेट, वहां ना डांस करने गई है, तो अपन लोग वो काम करते हैं। आप भी आओ ना, हमारे मंच पे आओ ना, आप अपनी वो दिखाओ ना, कार्यक्रम दिखाओ ना कि हमारे पास कितनी यूनिटी है। आपको मैं प्रदेश तक भेजने का काम करूंगा, देश में भेजने का काम करूंगा। नहीं हमारे लोग सर, हम लोग काम करते हैं कि नहीं करते? मैच खिलवाते हैं कि नहीं खिलवाते? तो हम ये सोचते हैं कि सीजन बस में मैच खेले। आप भाई आपको छवि दिए ना, बैठने का काम किए ना, बैठाया कि नहीं बैठाया? मैच खिलवाते हैं, आप अपनी छवि दिखाओ ना कि आप कितने होनहार हो, आगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन करना नहीं है, मैच खेले फिर 2 से 8 साल बाहर रहे, फिर वहां से आने के बाद मैच भाई प्रैक्टिस करने से होती है। अभी हमारे बीच दुर्गानगर का ये सुनील भाई साहब मिले हैं, शायद उनका आईपीएल में नंबर लगने वाला है, और उन्होंने इतना ही कहा था कि रवि दादा मेरे साथ जाति भेदभाव होता है, अगर मैं फाइनल टीम पहुंचा दिया, फाइनल दिन मुझे नहीं खिलाते। सर है, सर प्रमाण है, हम लोग के साथ ऐसे बोलते हैं। बताओ ना, जाति के वो पूरी टीम को फाइनल पहुंचाता है। शिखर धवन जब आया था ना, उससे मिलने नहीं दिए थे लोग। इतना लोग काबिल है, इतना होनहार है, लेकिन उसको मिलने नहीं दिए। पूरी टीम को फाइनल पहुंचाया, लेकिन फाइनल के दिन खेलने नहीं दिए। अब उसके साथ उसको मिला कैसे? अब उसके साथ काम कौन करेगा? आप काम करो ना समाज के साथ। जब उसके साथ अगर भेदभाव होगा ना, सैकड़ों की संख्या पे आप खड़े रहो ना, सैकड़ों की संख्या पे आप मुख्यालय पे खड़े रहो ना, कलेक्ट्रेट में खड़े रहो ना, बताओ ना कि हमारा बच्चा होनहार है, तो हमें भी मौका चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन नहीं, आप तो दूसरे के लिए डंडा लेके आओगे, झंडा पकड़ के भागोगे, तो कब तक भागोगे? जैसे आप खत्म होगे ना, आपके बच्चे भी यही काम करेंगे, हमारे भी आने वाली पीढ़ी यही काम करेगी जो अपन लोगों ने बिता दिया। हम लोगों ने क्या बिताया, क्या किया, हमारे बाप दादा क्या किए, माँ बाप क्या किए, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। लेकिन अपन को विचार करना है, अपन को दिमाग लगाना है कि हमारे दिमाग की जो वो नट बोल्ट कस दिए हैं, तो उनको हम कैसे खोल के हम समाज में काम करेंगे। इसके लिए काफी समय हो गया है, समय का अभाव भी है, हमारे अतिथि बैठे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि काफी बहुत लंबी बात हो गई। तो करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगियां तो मेहरबानियां बहुत हैं। कि करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगियां तो मेहरबानियां बहुत हैं। न रुके हैं न झुकेंगे हैं, क्योंकि हम पर हमारे माता पिता की मेहरबानियां बहुत है। सम्मानित साथियों, हमारे माता पिता की मेहरबानियां बहुत हैं। उलगुलान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, बिरसा विरासत जिंदाबाद, बिरसा विरासत जिंदाबाद। जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है, सरकार देश की चालक है। आदिवासी देश का मालिक है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। जय जवाहर, उलगुलान जिंदाबाद।